अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक झटके में राहुल गांधी को बेनकाब कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। कांग्रेस के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करें, कैसे राहुल गांधी की छवि फिर से ठीक करें। इसलिए कांग्रेस के लोग लगातार भ्रामक दावे कर रहे हैं। राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग लगातार फेल हो रही है। राहुल गांधी जिस तरह से देश के सामने एक्सपोज हो रहे हैं, उससे कांग्रेस IT सेल की प्रमुख सुप्रिया सुनेत लगातार सोशल मीडिया पर झूठ का सहारा ले रही हैं बीजेपी को बदनाम करने के लिए। लेकिन अब जो असलियत बाहर आई है, उससे देश काफी हैरान है। अमेरिका से आई खबर से राहुल गांधी कुछ बोलने लायक नहीं रह गए हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने सच्चाई बाहर ला दी है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डेड इकोनॉमी और सीजफायर पर दिए गए बयान के सहारे राहुल गांधी PM मोदी पर निशाना साध रहे थे। उस वक्त राहुल गांधी को ट्रंप पर पूरा भरोसा था। कांग्रेस के लोग भी जमकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को शेयर करते थे और PM मोदी पर निशाना साधते थे। लेकिन अब ट्रंप ने जो बताया है, उसके बाद कांग्रेस को जबरदस्त मिर्ची लगी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के चुनावी व्यवस्था पर दिए बयान ने देश की सियासत गरमा दी है। बीजेपी ने इसे भारत के चुनावी मॉडल की बड़ी उपलब्धि बताया है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए EVM और बैलेट पेपर का मुद्दा उठा दिया है। यानी अमेरिका की वोटर ID बहस अब भारत में बीजेपी कांग्रेस की सियासी लड़ाई बन गई है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में अनिवार्य फोटो ID की अपनी मांग दोहराई। इसी दौरान ट्रंप ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लिया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर दावा किया कि ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी प्रशासन से पूछा था कि वैध फोटो ID के बिना अमेरिका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। ट्रंप ने 2024 के लोकसभा चुनाव का भी हवाला दिया और भारत की फोटो ID व्यवस्था को अमेरिकी चुनाव सुधार के पक्ष में उदाहरण बनाया। दर्शकों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के चुनाव आयोग की व्यवस्था की तारीफ क्या की, कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। ट्रंप ने जिस तरह से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र किया, उससे तो कांग्रेस आपे से बाहर हो गई है। पार्टी के मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया के जरिए डोनाल्ड ट्रंप से यहाँ तक कह दिया कि वो हमेशा के लिए CEC ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप सेफ गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी अमेरिका एक्ट पास कराने पर फिर से जोर दे रहे हैं। इसके लिए ट्रंप इन दिनों बेझिझक भारतीय चुनाव व्यवस्था को बतौर उदाहरण पेश कर रहे हैं और इनकी तारीफ भी कर रहे हैं। ऐसे में इसी कड़ी में ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि इसी महीने की शुरुआत में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से कहा कि बिना वैलिड फोटो ID के अमेरिका में चुनाव कैसे हो सकते हैं। ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि भारत के पिछले चुनाव में 64 करोड़ 60 लाख वोटर थे। 1% से भी कम में मेल के जरिए वोट डाला और प्रत्येक वोटर के पास वैलिड फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होना जरूरी था। हमें अब सेव अमेरिका एक्ट पास कराने की आवश्यकता है। लेकिन ट्रंप द्वारा भारत के चुनाव आयोग की व्यवस्था की तारीफ करना कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही है, क्योंकि चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी कभी EVM पर निशाना साधते हैं तो कभी चुनाव चोरी का आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग ज्ञानेश कुमार पर भी जमकर निशाना साधते हैं। ऐसे में ट्रंप द्वारा भारत के चुनाव आयोग व्यवस्था और ज्ञानेश कुमार की तारीफ करना कांग्रेस को रास नहीं आया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि डियर डोनाल्ड ट्रंप, प्लीज ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाइए और उन्हें वहां ही रखिए। इसके अलावा पवन खेड़ा ने आगे ये भी लिखा कि हम अगली ही फ्लाइट से अपनी EVM भी भेज देंगे। पवन खेड़ा के मुताबिक आपने हमारा जितना भी अपमान किया है और जितने भी धमकाया है, उसके बदले आपके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। भारत से SIR को प्यार के साथ दर्शकों, सीज फायर को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे थे, तब राहुल गांधी के अलावा पवन खेड़ा भी ट्रंप के बयान को शेयर कर सरकार पर निशाना साध रहे थे। तब राहुल गांधी, पवन खेड़ा समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं को ट्रंप की बातों पर भरोसा था। लेकिन अब जैसे ही ट्रंप ने भारत की चुनाव व्यवस्था की तारीफ की है, कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि ट्रंप ने राहुल गांधी के हाथ से चुनाव चोरी का मुद्दा भी छीन लिया है। दर्शकों, अब ये संदेश दिया जा रहा है कि चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग भारत के जिस चुनावी व्यवस्था पर निशाना साधते हैं और वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, उसे अमेरिका जैसा देश भी अपनाना चाहता है। वहीं हाल ही में जब PM मोदी इंडोनेशिया गए थे तो वहां EVM को लेकर समझौता हुआ था। इंडोनेशिया भारत के EVM से अपने देश में चुनाव करवाना चाहता था। ऐसे में अगर EVM या भारत के चुनाव व्यवस्था में कोई गड़बड़ी होती है तो दुनिया क्यों इसे अपनाती। वहीं ट्रंप के बयान पर बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अमेरिकी जैसा दुनिया के सबसे मजबूत समृद्ध लोकतंत्र को प्रेरित कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में केवल कानूनी रूप से पात्र नागरिकों को ही मतदान करना चाहिए। बीजेपी के लिए ट्रंप की टिप्पणी भारत की चुनावी व्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता दिखाने का मौका बन गई है। यही वजह है कि कांग्रेस परेशान नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें